कार्बन के चैप्टर में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में उसके साइक्लिक कंपाउंड जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में हमने वर्सेटाइल नेचर जो है वो समझा। वर्सेटाइल नेचर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद उस जो एल्काइन है और एल्कीन और एल्केन है उसके जो कुछ साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, अब इस जगह पर यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। तो सारा का सारा लेक्चर ढंग से देखिएगा। 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के आप वो देखिए। अगर वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस लेक्चर को अब स्टार्ट कीजिएगा। इसके कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अब अगर इस टॉपिक में बात करें तो देखो यहाँ पर है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले हमने जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़े वो हमने पढ़ा ओनली एल्केन, फिर पढ़ा एल्कीन, इसके बाद में पढ़ा एल्काइन। ये टॉपिक हम पहले से ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि वहां पर लॉन्ग चेन और ब्रांच स्ट्रक्चर तो बना लिए गए, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर और बनाएंगे जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन फॉर्म है रिंग, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा इसके अंदर कंप्लीट, उसको कहा जाता है यहाँ पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के बनाएंगे, यानी सैचुरेटेड मींस एल्केन एंड अनसैचुरेटेड मींस एल्कीन और एल्काइन। इन दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स की। साइक्लोएल्केन्स जिसमें यहाँ पर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे ओनली सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हैं, और जनरल फॉर्मूला रहेगा इसका CnH2n। देखो एक चीज समझना आप, जब मैं बात कर रहा था एल्केन की, तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला जो बनता था वो बनता था CnH2n, यहाँ पर प्लस में 2। यहाँ पर जो कंपाउंड बना है साइक्लोएल्केन का, जो क्या हमारे पास में साइक्लोएल्केन के अंदर जो कंपाउंड बना का जो जनरल फॉर्मूला बना है वो है CnH2n। यहाँ पर -2 हो गया इस 2 में से, तो इसलिए 2 - 2 कैंसिल आउट होकर के फॉर्मूला जनरल ये आ जाता है साइक्लोएल्केन के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 मेंबर्ड का एक रिंग बनाते हैं। देखो एक बात बताता हूँ मैं, अगर मैं बात करूँ मीथेन की, मीथेन के लिए बनाना चाहूँ मीथेन, तो मैं बोलूँ इसको साइक्लोमीथेन, पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद में बात करूँ मैं साइक्लो इथेन, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर तो कार्बन एक ही है और इस तरीके से बनेगा। इसके अंदर कार्बन जो है वो डबल है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इन दोनों के अंदर साइक्लिक कंपाउंड बनाना इम्पॉसिबल है, 2 से मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। इस जगह पर अगर बात करेंगे, अब देखो साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे तो जैसे सबसे पहले आप ले लीजिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, इस तरीके से इन दोनों के बीच कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड और यहाँ पर कंपाउंड। अब दो इसके वैलेंसी बची हुई वहाँ पर हम अटैच कर देंगे इसके साथ में कार्बन, तो हमारे पास में ये कंप्लीट इस तरीके से बन करके आ जाएगा। ओके, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये बना हमारा साइक्लोप्रोपेन, यानी 3 मेंबर्ड रिंग हो चुकी है। इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो फॉर्मूला है C3 और H, यहाँ पर 2 माइनस कर दिया गया है, वहां से तो था जनरल फॉर्मूला क्या बनता है इसका। अगर ये ओनली सिर्फ प्रोपेन होता तो प्रोपेन के लिए तो फॉर्मूला था हमारे पास में C3 और H जो है 3 × 6 + 2 8 था, लेकिन यहाँ पर रह जाएगा 6। अगर इस फॉर्मूले में रखें ना तो 3 और 3 × 6 ओनली। अब साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं। साइक्लोब्यूटेन में 4 होंगे कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, और इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। फिर जो 2 अटैचमेंट है यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर दिए जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा C4H8, ठीक है, 2 नहीं इसमें ऐड करेंगे। अब साइक्लोपेंटेन की बात करें तो ब्यूटेन है, पेंटेन में बात करते हैं तो इसमें 5 होंगे, यानी एक कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से एक कार्बन, फिर से एक कार्बन और एक यहाँ पर सेंटर में आप बना करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दीजिए। फिर से यहाँ और यहाँ आपको हाइड्रोजन कनेक्ट कर देने हैं, सिर्फ मैं डैश से दिखा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन हो गया, एक और हाइड्रोजन हो गया, इसमें भी एक और यहाँ, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ और एक यहाँ। ये डैश का मतलब ही क्या है, हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच्ड है, ठीक है। हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं विदाउट हाइड्रोजन को शो किए। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसके साथ फॉर्मूला क्या बना, C5H10, H क्या होगा 10। यहाँ पर बनाते हैं C6H12, यानी एक कार्बन यहाँ, फिर से कार्बन यहाँ, फिर यहाँ पर कार्बन
थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन। अब ये सारे के सारे इस तरीके से एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ और यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इसके साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आप अटैच कर दीजिएगा तो बनेगा C6H12। इस तरीके से जो कंपाउंड है ये हमारे बन करके तैयार हुए। तो हमने यहाँ पर देखा एल्केन जो है यानी सैचुरेटेड साइक्लो हमने एल्केन बनाया है। ओके, यानी हमने अभी तक तैयार किया है साइक्लो एल्केन्स को। अब नेक्स्ट देखते हैं, बात करें हैं अब साइक्लो एल्कीन्स की। तो जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन के अंदर अगर मैं बात करूं, एल्कीन्स के लिए जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n। ओके, ओनली H2n था। लेकिन यहाँ पर साइक्लो एल्केन की अगर मैं बात करूंगा तो साइक्लो एल्कीन, इसके लिए जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। तो ये है ही, एक और 2 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। अब बात करते हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला। तो आप देखो, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विद एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड इसमें होगा ही होगा। साइक्लो प्रोपेन की बात करते हैं, वही बात है मिथइन और मिथाइन, यानी साइक्लो मिथइन साइक्लो इथीन नहीं बनता इसमें, क्योंकि वो दो ही से हैं, दो से तो हम कंपाउंड नहीं बना सकते जो सर्कुलर है, 3 मिनिमम चाहिए। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 3 मिनिमम, यानी कि एक कार्बन ये और एक कार्बन बीच में, डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, इन दोनों के साथ में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। अब क्या होगा, उसके साथ यहाँ हाइड्रोजन, इसके साथ केवल एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी केवल एक हाइड्रोजन। फॉर्मूला बना है C3 और H की बात करें 1 2 3 4, यानी 4 हो गया है। फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं, 3 3 to 6 6 - 2 4, ये इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में 4 होंगे, यानी 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से अटैच कर देंगे। एक जगह पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके साथ में एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से हमने अटैच कर दिए गए हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, C4 और H क्या होगा, 8 - 2 करेंगे यानी 6, H6 बना देंगे इस फॉर्मूले में रखते हुए। ये कंपाउंड बने हैं। फिर बात करते हैं साइक्लो एल्काइंस की। साइक्लो एल्काइंस में अगर मैं ओनली एल्काइल इसकी बात करता हूँ, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, CnH2n-2। यहाँ पर जो है इसका जनरल फॉर्मूला बना हुआ हमारे पास में CnH2n-4 हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर -2 तो पहले से ही था, एक बार और -2 हो गया तो यानी -4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। साइक्लोब्यूटाइन बनाते हैं, साइक्लोब्यूटाइन यानी अब देखिए कैसे बनाएंगे, एक कार्बन यहाँ, एक चीज है, अब देखो 3 के 3 बॉन्ड यहाँ पर बन जाते हैं, 4th बॉन्ड उसके साथ में बना रहे हैं, उस तरीके से ही है। अब साइक्लोब्यूटाइन कैसे बनाएंगे, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ब्यूटाइन में 4 होंगे। ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पर बना देना आपको, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, फिर ये और फिर ये अटैच हो गया, इसके साथ ये अटैच हो गया। अब 1 2 3 4 ये कंप्लीट इनकी वैलेंसी है, इनके साथ में एक यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 2 और 1 और 2 इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर कंपाउंड बना लिया। इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, एक ऊपर लगा दो, एक इधर लगा दो। इसमें भी आप इधर भी ऐसे ही कर सकते हो, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। उसके बाद साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोपेंटाइन में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना देंगे। उसके बाद में एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, फिर बीच में एक सेंटर में और एक कार्बन यहाँ, इस तरीके से अटैच करके और ये बना दिया। कार्बन, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा कार्बन के लिए 4 कार्बन, उसके बाद में H कितने हैं, 1 2 3 4, H होंगे 4। फॉर्मूले में रख के देखते हैं, 4 4 to the 8 - 4 यानी 4। इसके अंदर बात करेंगे तो C5H, 5 to the 10 10 - 4 यानी 6 हो जाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे, इसके साथ में 1 2 फिर 3 4, इसके साथ 5 6, यहाँ कोई भी कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा, कोई भी हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी वैलेंसी पहले से ही फुलफिल है। तो आप ये समझ गए होंगे हमने किया है साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन कंप्लीट हम कर चुके हैं, जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते थे। अब नेक्स्ट हम इसका टॉपिक देखते हैं। अब हमारे पास में है कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, देखो कुछ ऐसे अलग टाइप के कंपाउंड होते तो है वो साइक्लिक कंपाउंड ही, लेकिन उनकी जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे
स्पेशल क्लास ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड है, स्पेशली है, सबसे इंपॉर्टेंट जो तो आपकी क्लास में होने वाला वो है बेंजीन। क्या है बेंजीन? C6H6 बेंजीन होगा। स्ट्रक्चर इसका हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होंगे, देखते हैं कैसे होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? पोसेस ए प्लीजेंट एरोमा, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया क्योंकि इसमें से प्लीजेंट स्मेल आती है, एरोमा, ठीक है। हाईली स्टेबल है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे तो यहां तक ये से ध्यान रखना कि हाईली स्टेबल क्यों है ये? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस की वजह से। और यहां पर क्या है? पोसेस क्या करता है? ये प्लीजेंट एरोमा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर बात करेगी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, C6 है, यानी 6 कार्बन लेने आपको, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। इस तरीके से आपको 6 कार्बन लेने हैं, एक के बाद एक। यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। यहां पर जब एक देखो 1 2 3 4, 3 हो गया तो 4 एक यहां पर हाइड्रोजन अटैच, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच, यहां पर भी, यहां और यहां, हर जगह के ऊपर एक के एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर बना किसका? बेंजीन का, C6H6 ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में बेंजीन, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आया फंक्शनल ग्रुप का नंबर। देखो, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप्स को डिवाइड किया था। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आए थे, जिसमें एल्कीन एल्कीन और एल्काइन आ गया। फिर उसी के अंदर हमने जो एल्कीन पढ़ा, साइक्लो एल्काइन पढ़ा, साइक्लो एल्कीन पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप बचे हैं, जिसके साथ में हाइड्रोजन के अलावा भी कार्बन के साथ कोई दूसरा अटैच होता है, यानी तीसरा अटैच होता है हाइड्रोजन के अलावा, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। और एल्कीन और एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप के अंडर में आते हैं। कैसे? देखिए, ए फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। यानी फंक्शनल ग्रुप वो सारे के सारे ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि एक विशेष टाइप की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो कि देखो एक क्लास की एक सीरीज की सेम रहती है, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, वो भी फंक्शनल ग्रुप के तरीके से ही ट्रीट किए जाएंगे, यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे वो भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में यहाँ पर ट्रीट किए जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है भाई फंक्शनल ग्रुप की? सबसे पहली है कि इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी कहाँ हो रही होगी? वो सबसे मेन साइट वो यही जगह होती है, वहीं पर केमिकल रिएक्टिविटी होती है। कहाँ है वो, कौन सी साइट है? जब हम डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर तब आपको समझ आएगी बात। फिर है कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। कहने का मतलब ये है, एक सीरीज है जिसमें केवल एल्कीन के साथ में अटैच होने वाले हैं, एल्कीन है जो सारे के सारे तो वो एक जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी को गेन करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं। और एल्काइन एक जैसी प्रॉपर्टी को रखते हैं, और एल्केन के साथ इनमें से कोई अटैच है तो वो सारे के सारे एक जैसी प्रॉपर्टी को गेन करेंगे। जैसे केवल हेलो जुड़ा होगा एल्केन के साथ में, हेलो एल्केन होंगे, सारे हेलो एल्केन के साथ में एक सिमिलरिटी दिखाई देगी, अल्कोहल वाले के साथ एक सिमिलरिटी दिखाई देगी। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप इज ए बेस इज ए फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी फंक्शनल ग्रुप से फिर जो बेस है नोमेनक्लेचर का, आगे हम नोमेनक्लेचर जब डिस्क्राइब करेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी, ठीक है। तो ये इसका जो टॉपिक है अब हम स्टडी करेंगे। देखिए, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? एक कंपाउंड है विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और फैमिली इज कॉल्ड होमोलोजियस सीरीज। अभी नहीं बताया मैंने, जैसे भाई एक बार बताता हूँ आपको। मैंने बोला मिथ एन, फिर इथ एन, फिर प्रोप एन, ये सारे के सारे एक कंप्लीट सीरीज में आयोडोस डेस तक चलते जाएंगे लगातार। फिर बात करें यहाँ पर मिथ तो बनेगा नहीं, इथ इन, फिर प्रोप इन, ये सारे के सारे एक सीरीज के अंदर अंडर में आएंगे। इन सभी के अंदर एक सीरीज बनती चलेगी, ठीक है। ऐसे ही करके इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे करके चलता जाएगा। उन सभी के साथ में ना एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, तो इन सभी के ग्रुप्स की एक क्लास हो गई, एक बिलोंग, देखोगे ना, ग्रुप से बिलोंग टू द सेम क्लास और फैमिली, एक सेम फैमिली के होंगे, वो अलग फैमिली के होंगे। हेलोजन फैमिली हो गई, आगे चल के एल्डिहाइड की अलग फैमिली होगी, अल्कोहल की अलग फैमिली होगी। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक सीरीज बनेगी जो कि सेम क्लास के साथ बिलोंग करती है, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज की क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो।
ईच होमोलॉजी सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला, एक ही जनरल फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस सभी को CnH2n+2 फॉर्मूले से ही डिनोट करते हैं, इसको CnH2n ओनली, ठीक है। इसके बाद इथाइन होगा, मिथाइन होगा, उन सभी को डिफाइन करते हैं, मिथाइन नहीं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, उनको करते हैं CnH2n-2। तो एक सिमिलर फॉर्मूले से पूरी सीरीज को डिनोट किया गया, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए गिवन होमोलॉजी सीरीज पोसेस द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप रखेंगे इनके साथ में, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पर क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोब्रोमीन, इस तरीके से चलता जाएगा, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, वो सारे एक क्लास के को बिलोंग करते हैं। सक्सेसिव मेंबर होंगे होमोलॉजी सीरीज के, वो CH2 का डिफरेंस रहेगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है। कैसे? इसका जो फॉर्मूला है वो है देखो इसके अंदर जो फॉर्मूला, मान लो मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो में ये मीथेन के साथ में जोड़ूंगा मैं, तो इसका फॉर्मूला था CH4, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अटैच, क्लोरीन अटैच करूंगा मैं, एक मिनट, इसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से माइनस करके और प्लस करेंगे क्लोरीन को, तो बनेगा यहाँ से CH3Cl। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक चीज समझने वाले हो आप, ये CH3Cl क्लोरोमीथेन, अगर मैं इथेन के साथ में जोड़ूंगा तो वो बनेगा CH3CH2Cl, ठीक है, CH3CH2Cl। अगर आप देखोगे तो इससे और इसमें कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस है। अगले वाले में भी CH3, फिर CH2 और फिर Cl, जो हमारे पास में बना मीथेन, क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन और क्लोरोप्रोपेन, CH3CH2CH2Cl, इसमें भी CH2 है, यानी सभी के बीच में डिफरेंस जो होगा CH2 का डिफरेंस होगा। आप चाहिए इथाइन के साथ देख लीजिए, प्रोपाइन के साथ में देख लो, उन सभी में भी एक तरीके का डिफरेंस मिलेगा। हाँ ध्यान रखना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरो, ब्रोमो और एल्डिहाइड वगैरह, ये सभी के सभी केवल एल्केन के साथ अटैच होते हैं, कभी आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इसको अटैच कर दो। अब ये नेक्स्ट उसमें पेज पे पढ़ने वाले हैं यही। द मोलिकुलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर डिफरेंट बाई 14 यूनिट, ठीक है, 14 यूनिट के, यानी बोल रहे हैं मोलिकुलर जो मास होगा सक्सेसिव मेंबर का, उनके बीच में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। सर ये कैसे? अरे जो CH4 है ना, देखो CH2 का डिफरेंस था, CH2 का, कार्बन का जो मास होता है वो कितना होगा 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो उसका मास कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, टोटल मिलाकर के कितना बन गया, 14 बन गया। ये यहाँ पर जो है मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं, क्या है ये, मोलिकुलर मास का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। फिर है होमोलॉजस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इनको जनरल प्रिपरेशन कर सकते हैं हम, जैसे प्रिपेयर करते जा रहे लगातार, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव कीजिए, क्लोरीन को ऐड कीजिए और बनाइए, इस तरीके से। मेंबर शो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है तो इंक्रीज होते जाएंगे या डिक्रीज होते जाएंगे, जैसे हम सीरीज में अप डाउन में जाते जाएंगे वैसे वैसे करके, ठीक है। सोलिबिलिटी वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। मेंबर जो है होमोलॉजी सीरीज के हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, इस लाइन वाले सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी रहेंगी, कुछ ना कुछ उसकी सारी उसके अंदर, इस तरीके से प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो अब 7 प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे ढंग से इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और याद करना स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस, अब आता है हमारे पास में नोमेनक्लेचर का एक टॉपिक, नोमेनक्लेचर, इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर के लिए एक नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं, इससे नेक्स्ट आप जो पार्ट देखोगे आपका इसके साथ में ये आने वाला है वो भी, तो तब तक के लिए इसको सबको कंप्लीट अच्छे ढंग से नोट डाउन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, जय हिंद।